पर जो एक टोयोटा का लोगो है ना, वो अलग ही बात है। टोयोटा टोयोटा ही कहलाती है। ग्रैंड विटारा, अब मैं उससे स्विच होकर टोयोटा पे आना चाहता था, मारुति से, क्योंकि मारुति मैंने मतलब चला अभी ली कितनी थी। एवरेज दे देती है? अभी ये लोकल में दे देती है मेरे को 12-13 की गाड़ी देनी थी, दिखानी थी, तो जब वो कुछ और थे और लेने के बाद वो भाई कुछ और कैसी हो गए। आवाज है बस इसकी? पूछो मत, मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ उसमें। अब मैं बाहर से करवाऊंगा इसमें स्पीकर की तो मॉडिफिकेशन। मतलब 20,000 रुपए वो भाई आप वेस्ट गए, वो वेस्ट गए। सो भाई स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने है ना भाई टोयोटा की तरफ से गाड़ी आती है हाई राइडर, वो खड़ी होने वाली है। और मैं आज आपको इसका ओनरशिप रिव्यू दिखाने वाला हूँ। आज इस गाड़ी के जो ओनर है वो भी आज हमारे सामने है। सो ओनर से एक बार बात कर लेते हैं। सो कैसे हो भाई? बढ़िया, मैं आप बताइए। बढ़िया भाई। भाई एक बार पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई क्या नाम है, क्या करते हो? मेरा नाम रोहित है, मैं स्टडी करता और ये वाली गाड़ी लेने का कैसा प्लान रहा, और आपके पास और कौन सी गाड़ी है अभी? हूँ। मेरे पास एक ग्रैंड विटारा, अब मैं उससे स्विच होकर टोयोटा पे आना चाहता था, मारुति से, क्योंकि मारुति मैंने चला ली थी, इसलिए मैं अब टोयोटा पे स्विच किया मैंने। भाई गाड़ी तो दोनों सेम ही है, जैसे ग्रैंड विटारा और हाई राइडर की बात करें तो हाँ, कंपल्सरी मान लो, अब कुछ चीजें अलग है, कुछ चीजें सेम है। सस्पेंशन का फर्क कर लो बस इसमें थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा इसका लेंथ का फर्क कर लो बस। ग्रैंड विटारा की बात करें तो कौन सा मॉडल है और आपको कितने साल हो गए उसको चलाते वो भी हुए? बेसी मॉडल है। बेस मॉडल सीएनजी में लिया था, पेट्रोल में? पेट्रोल में। पेट्रोल में ली थी। हाँ, तो ऐसा क्या आपका मन हुआ कि मैं दोबारा लेता हूँ सेम गाड़ी? बस वो है, थोड़ा कंफर्ट अच्छा लगा मेरे को इस गाड़ी में, और सर्विस भी अच्छी है। सर्विस भी अच्छी है। टोयोटा का लोग लेते ही सर्विस के ऊपर है, क्योंकि मारुति में काफी गाड़ियां, टोयोटा के पास इतनी गाड़ियां नहीं है, तो लोग हाँ, टोयोटा इसलिए भी ले लेते हैं ताकि सर्विस में उनको एक अच्छा। सर्विस अच्छी है इसकी। अब बात कर लेते हैं भाई पैसे की। तो हाई राइडर कितने कुछ की आपको पड़ी? जैसे आपने बोला बेस मॉडल ये होने वाला है। ये बेस मॉडल 13-20 का पड़ा था कुछ मेरे को। 13,20,000 रुपए में। जैसे आप घर से जब निकले 13,20,000 रुपए लेके, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, और आपने कुछ ऑप्शन देखे या फिर सीधा ऑप्शन ये तो ले ली? बहुत थे मेरे पास। मारुति की ब्रीजा भी देखी थी मैंने, और मैंने टाटा की नेक्सन भी देखी थी, पर मेरे को ब्रीजा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ब्रीजा का जो नीचे का जो ब्लैक कलर का फ्रेम है ना, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो व्हाइट हो जाता है। फिर मैं इस पे गया, मैंने ये चलाई, मेरे को ये अच्छी लगी। तो दो गाड़ी लेने का और दोनों बेस मॉडल, ये भी भाई क्या आपने सोचा कि दोनों गाड़ी लेता हूँ वो भी बेस मॉडल? क्योंकि बेस मॉडल में मैं अपने तरीके से कुछ भी करा सकता हूँ। और कितनी रनिंग हो जाती है भाई आपकी, जैसे वो मान तो ले अब तो? रूट के ऊपर डिपेंड है, मैं कितना चलता हूँ। अच्छा, मतलब कम रनिंग है इसीलिए हाँ, आपने कम रनिंग है, पेट्रोल। इसलिए मैंने ये ली। अच्छा, और अभी बात कर ले इस गाड़ी की, तो कितनी चला दी आपने और कितना टाइम हो गया इसको ये लिए हुए? चला दी मैंने 600 किलोमीटर चला दी। अच्छा, तो एक सर्विस तो इसकी हो गई हाँ, होगी। एक सर्विस हो गई अभी। कैसा लगा भाई सर्विस का इसका? अच्छा है, अच्छी मतलब लगी। मारुति से जैसे आप ग्रैंड विटारा की सर्विस कराने गए होगे, उससे और इसमें कितना डिफरेंस लगा ये आपको? उससे तो अच्छी है, इसकी सर्विस वगैरह अच्छी है उससे तो। सो भाई 13 लाख रुपए में ना सेल्टोस, क्रेटा या फिर स्कॉर्पियो एन भी आ जाती, 2-3 मतलब 3-4 लाख रुपए मिला के Z2 मॉडल। पर वो तो है, पर जो एक टोयोटा का लोगो है ना, वो अलग ही बात है। टोयोटा टोयोटा ही कहलाती है। जी, स्कॉर्पियो एन की बात कर ले तो भाई ऊंची गाड़ी मिलती, क्रेटा मिलती पावरफुल। नेक्स्ट अब वही है, नेक्स्ट वही है। स्कॉर्पियो एन आने हाँ, वाली है। स्कॉर्पियन लेनी है अपने। अच्छा, पावर फिगर से कुछ बात कर ले तो इसका जो इंजन है ना भाई, वो सेम है ग्रैंड विटारा से हम बात हाँ, करें सेम है। तो कोई भी मतलब एक बीएचपी का भी फर्क नहीं है। 1500 सीसी का एन इंजन आता है, पेट्रोल इंजन की हम बात हाँ। करें तो भाई ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में ना बेस मॉडल से ही वो जो हाइब्रिड जो एक ऑप्शन आ जाता है ना, बैटरी वाला, पेट्रोल के साथ हाँ, वो बैटरी वाला। दोनों में है। जैसे आप गाड़ी 40 से नीचे चलाओगे तो बैटरी पे चलेगी, और उससे ऊपर चलाओगे ना तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक पेट्रोल पे तो आपको चलेगी। फील होता है वो कि हाँ एवरेज ज्यादा अच्छी दे रही है या कम दे रही है? हाँ, होता है। कितना कुछ फर्क, मतलब कि अभी कितनी एवरेज दे देती है? अभी ये लोकल में दे देती है मेरे को, 12-13 की लोकल में दे देती है। 12-13 की लोकल हाँ, में एवरेज? और जैसे मतलब हाईवे वगैरह पे जाते हैं ना, तो 17-18 पे चली जाती है। यार 12-13 तो कम है मारुति के हिसाब से। नहीं, सही है, वैसे चला के देखोगे तो आप। और पावर की बात कर ले तो कैसा पिकअप वगैरह लगता है, या फिर पिकअप पिकअप अच्छा है। स्टेबिलिटी की बात करें, कितनी आप लंबी इसको अभी तक चला के लेके गए हो कहीं पर? अभी तक तो लंबी तो ज्यादा गई नहीं है, यहीं पे अभी लोकल में ही। अभी अभी टूर प्लान कर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे हम। हाईवे वगैरह पे भाई कुछ चलाई हो आपने थोड़ी हाँ, बहुत? मैंने चलाई है, जैसे 10-15 किलोमीटर हाईवे पे चलाई है, और मैंने भगाई भी है गाड़ी, जैसे 100-110 भगाई है मैंने। तो रोड पे चिपक के चलती है? चिपक के चलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शेक करते, बिल्कुल चिपक के चलती है रोड। ब्रेकिंग वगैरह की बात कर ले भाई, बहुत अच्छी है। अब कुछ इसके ना 2-4 पॉइंट आपको जो बिल्कुल ही पसंद आए वो बता दो, और कुछ जो आपको पसंद नहीं आए फिर भी आपने गाड़ी ली हमें वो बता दो भाई। मेरे को एक तो इसका ये पसंद आया कि इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, और एक जो मारुति से और टोयोटा से देखे ना लोगों का, बस नाम है टोयोटा का, और सर्विस भी अच्छी है टोयोटा की। तो भाई ये जब गाड़ी आप लेने गए टोयोटा के पास, या फिर जब ग्रैंड विटारा के पास लेने गए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका शोरूम के साथ था दोनों में? शोरूम का एक्सपीरियंस तो देखो, मैं बताऊं, मारुति का अच्छा था टोयोटा से ज्यादा, क्योंकि टोयोटा का मैंने देखा ना, जब उन्होंने गाड़ी देनी थी, दिखानी थी,
तो जब वो कुछ और थे और लेने के बाद वो कुछ और हो गए। उन्होंने हमसे बोला, जैसे मेरे को एक बात उस शोरूम की सबसे गंदी लगी, उन्होंने हमसे बोला कि आप म्यूजिक सिस्टम जो हम बोलेंगे वो लगवा लो, आपको आवाज अच्छी मिलेगी। पर फिर हमने लगवाया ना, फिर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। उन्होंने बोला 20,500 का लगवा लो, वो हमने लगवाया, पर फिर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैंने 20,500 का म्यूजिक सिस्टम भाई? म्यूजिक सिस्टम लगवाया मैंने यार कुछ इसमें। हैवी बेस टू एम्पलीफायर कुछ मतलब बहुत तगड़ा लग सकता था वो बाहर था से। ना, बस उन्होंने माइंड में बोल दिया कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, तो हमने लगवाया, पर वो अच्छा, ऐसा है नहीं। कंपलसरी था क्या भाई कंपनी से कि लगवाओगे तभी गाड़ी देंगे, या ऐसा करके नहीं, कुछ ऐसा बोला? कुछ नहीं था, बस उन्होंने बोला था कि बाहर से लगवाओगे ना, उससे अच्छा हमारा लगवा लो अच्छा अच्छा कंपनी का ही। अच्छा। और इसके अंदर कंपनी से कुछ नहीं आता था वैसे नहीं, पहले बेस एक भी? मॉडल में कंपनी से कुछ नहीं आता। एक चीज और बतानी रह गई, जो कंपनी ने मेरे को बोला था, सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं उस बात से कि आप अलॉय लगवा लो, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को 52,000 कुछ के अलॉय देंगे वो मेरे को, और मैं बाहर से वही चीज करवाता हूँ ना, तो उससे अच्छे भी और मेरे को मॉडिफिकेशन वाले अलॉय मिलेंगे इतने में। तो और छोटे कुछ मतलब बड़े टायर भी लगवा सकते हो बाहर से, कंपनी तो ये 16 इंची के टायर आते होंगे भाई इसके ये अंदर इसमें शायद। 17 इंची, 17 इंची टायर है वैसे तो। हाँ। बाहर से भी भाई 17-18 इंची आपका मन करे तो 18 इंची भी लगवा जब सकते भी हो। मैंने कंपनी से अलॉय नहीं लिया, मैं बाहर से 18 इंची पे जाके मॉडिफिकेशन कराऊंगा। तो भाई अब वो म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसके आपने भाई 20-21 हजार रुपए दिए है ना कंपनी वालों को। आ एक जाओ, बार वो मैं आपको अंदर दिखाई चलते देता हैं हूँ। गाड़ी में, तो एक बार अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा म्यूजिक सिस्टम भाई होने वाला है 20-21 हजार रुपए का। ब्लो पंख का भाई ट्विटर तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लो पंख का। हाँ, ये लगा के दिया था उन्होंने। अच्छा, हाँ अब ये इसमें भाई ये स्क्रीन एंड्रॉइड है वैसे तो, चाइनीज स्क्रीन है एक तरीके हाँ की। इसके भाई 21 हजार रुपए? हाँ, इसी के 21,000 रुपए। अच्छा, इसके अंदर यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलता होगा? नहीं चलता है। यूट्यूब चल जाता है? हाँ, चल जाता है। एंड्रॉइड कार प्ले वायर वगैरह वो कुछ नहीं? नहीं, वो नहीं है। तो अब जैसे मैंने ये देख लो, ये लगवाया था 20,500 में, स्क्रीन थी और ये 2 ट्विटर थे, 2 स्पीकर और 2 कंपोनेंट है। मतलब 2 कंपोनेंट आगे इसके अंदर प्लेस हुए हैं भाई ट्विटर ब्लो ब्लो पंख के, और एक हाँ, ये एंड्रॉइड स्क्रीन कह लो भाई। ये एक स्क्रीन है। इसके ऊपर वैसे लिखा हुआ है यूनो मिंडा लिखा हुआ है हाँ, वैसे तो। और पीछे 2 कोएक्सल लगाए उन्होंने। वो एक्सेल लगा रखे पीछे। तो भाई कैसी आवाज है इस चीज की? बस पूछो मत, मेरा दिल सेटिस्फाई नहीं हुआ उस बात से। अब मैं बाहर से करवाऊंगा इसमें स्पीकर की तो मतलब मॉडिफिकेशन। 20 हजार रुपए वो भाई आपके वेस्ट गए, एक वो तरीके वेस्ट के। गए। अच्छा, और 20 हजार के अंदर उन्होंने भाई वारंटी में भी है वैसे ये सारी चीजें? नहीं, वारंटी में नहीं है। अच्छा, और गाड़ी की वारंटी तो होगी ना हाँ, भाई? गाड़ी की वारंटी है। अच्छा, ये मतलब एजेंसी जहाँ से आपने गाड़ी ली थी वहां से उन्होंने ये आपको 20 हजार रुपए की ये चपट लगाई लगाई हाँ, है? वहां से लगाई है। जैसे अब मैं इस स्क्रीन की म्यूजिक सिस्टम की कंप्लेन करने गया उनके पास, तो वो बोल रहे हैं इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है, जो स्क्रीन का आउटपुट है ना वही कम है, आप स्क्रीन बाहर से चेंज करा लो। भाई ये तो कोई बात वैसे हुई नहीं कि 21 हजार रुपए लेके कंपनी वालों ने ये ऐसे बोल रहे हैं। वही तो। तो भाई ये देखो कंपनी वाले है ना, एजेंसी वाले यहीं से पैसे कमाते हैं वैसे हाँ। तो उन्होंने कुछ मतलब गाड़ी के एक शोरूम पे कुछ उन्होंने कम भी किया था, मतलब जो ऑन रोड प्राइस था, या फिर सेम ही? नहीं नहीं, कोई डिस्काउंट कोई नहीं मिला? डिस्काउंट नहीं मिला उस टाइम पे। अच्छा, और इंटीरियर से भाई कुछ बात कर ले तो ग्रैंड विटारा से, आपकी जैसे ग्रैंड विटारा है उसमें हाँ। इसमें क्या सिर्फ लोगों का फर्क होगा मेरे उसमें हिसाब से? लोगों का फर्क और उसमें ड्यूअल इंटीरियर है, इसमें अच्छा सिंगल है। अच्छा। हाँ। और कोई कहीं पर किसी तरीके का भी डिफरेंस नहीं नहीं, है? और किसी चीज का डिफरेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने पोर्ट वगैरह भी नहीं लगा के दिया? नहीं, अच्छा भाई, बाहर से करवाते हैं ना 20-21 हजार रुपए में करोल बाग से, बहुत अच्छा होता इसको भाई ऐसा बना देते हैं, आप भी कहते हैं कि यहाँ वही तो, किसी अब चीज बाहर में से ही बैठे हैं। कराऊंगा मैं अब। ये भाई थोड़ी मेरे को आप देख सकते हो दिन का टाइम है, और ये ब्राइटनेस इसकी फुल मैं आपको करके दिखाऊं तो भाई ये इसकी ब्राइटनेस फुल है। इस तरीके की ये स्क्रीन भाई कंपनी वाले देख के लग रहा है भाई कंपनी की स्क्रीन है कहीं से भी। हैंग और करती है भाई ये, हैंग वगैरह? हाँ, करती है, जैसे बहुत बार बैक लगाता हूँ ना, गियर लगाता हूँ तो रीसेट सेट अच्छा, हो तो जाती है अपने कैमरा आप। भी उन्होंने इंक्लूड करके दिया था इसके हाँ, अंदर? एक बार इसी में इंक्लूड करके दिया था। क्वालिटी दिखाना भाई कैमरे की। भाई ये देखो ये कैसे कैमरा है, जैसे 1 MB जैसा होता है ना नोकिया का फोन का कैमरा, ऐसा कुछ कैमरा आप कह सकते हो। कैसे कैमरा है भाई इसका? बस पूछो मत आप। अच्छा, ग्रैंड विटारा में कंपनी से नहीं आया था, वो बाहर से आपने लगवा रखा नहीं, system? मतलब वो कंपनी से कराया था, पर वो म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी से कराया था, वो बेटर है, इससे बेटर है उसका म्यूजिक सिस्टम। अच्छा, टोयोटा की मतलब आप ये कह रहे हो कि सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी भाई, ये स्पीकर वगैरह हाँ, स्पीकर लगवाने के वगैरह की चक्कर में? सर्विस अच्छी नहीं थी और सब कुछ अच्छा है। वैसे ये बनता तो एक ही प्लांट में है ये गाड़ी, जैसे हाँ टोयोटा हाई राइडर हुई या फिर ग्रैंड विटारा हाँ, हुई, बनती बनती एक ही प्लांट में है। तो इनमें इनमें भाई वो ये टोयोटा का ये जो बस लोगो है ना इसके हाँ, पीछे बस लोग थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं। इसी वैसे की बात है इंटीरियर डैशबोर्ड भाई सब कुछ सेम है? सब कुछ सेम है, सब कुछ, पूरी गाड़ी सेम है। अच्छा भाई, एक बात और बताओ, जैसे आपने भाई 13 लाख रुपए लगाए इस गाड़ी में, हाँ। ठीक है, तो आपको ये ऐसा इंटीरियर मिला, ठीक है, हम्म। जो बंदा एक बेस मॉडल स्विफ्ट लेगा या फिर बेस मॉडल ये अपनी और जो आती है मारुति की गाड़ियां हाँ, वो लेगा, तो उसको भी भाई सेम ही इंटीरियर मिलने वाला है। सेम मिलने वाला, बिल्कुल मारुति की गाड़ी में भाई बिल्कुल सेम इंटीरियर है बिल्कुल इसी सेम। तरीके का बिल्कुल। तो आपको ये लगा नहीं कि यार कहाँ 6 लाख की गाड़ी में भी सेम इंटीरियर, 13 लाख की गाड़ी में भी सेम इंटीरियर? बस एक वो है ना, जो मारुति जो स्विफ्ट वगैरह है वो थोड़ी नीची है, ये उनसे ऊंची है, बस इस चीज का फर्क है बस। भाई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं टोयोटा वाले, हाँ। उनके पास वेरिएंट इतने नहीं है, प्रोडक्ट्स इतने नहीं है, तो मारुति से टाइप जब भी वो करके मारुति के साथ टाइप कर रहे हैं।
सर्विस का तो भाई मेरे हिसाब से तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि टोयोटा के पास लिमिटेड ऑप्शंस है। नहीं, सर्विस इसीलिए। अच्छी है, सर्विस अच्छी है वैसे तो। सो भाई ये कुछ ओनरशिप एक्सपीरियंस था टोयोटा हाई राइडर का। तो भाई आप लोगों को रिकमेंड ग्रैंड विटारा करते हो या हाई राइडर लेने के लिए? नहीं, वैसे तो मैं लोगों को रिकमेंड करूंगा कि हाई राइडर ले, पर जो बेस मॉडल लेना वो काम अपना आफ्टर मार्केट कराए, कंपनी से ना कुछ ना कराए। भाई, शोरूम से तो वैसे भी नहीं कराना चाहिए, वो हाँ। वैसे ही अपने पैसे बनाने के चक्कर में हाँ, रहते हैं। बस। चलो भाई, इसी के साथ आपका देखो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो Thank में you, आने sir. के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के Okay, लिए। thank you.